नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को बड़ा झटका लगा है। पशुपति पारस का एक विकेट और डाउन हो गया है, ऐसा लगता है। पशुपति पारस की एक सांसद छिटक गई हैं, चिराग पासवान के पाले में चली गई हैं। देखिए, टेक्निकली ये बात ठीक नहीं कही जा सकती। टेक्निकली ये बात कहना थोड़ा मुश्किल है कि पशुपति पारस की जो सांसद हैं, पशुपति पारस के जो सांसद हैं वो टूट सकते हैं या टूट गए हैं, क्योंकि 5 सांसद पशुपति पारस के पास हैं और जो दल बदल का कानून है उसके हिसाब से 4 सांसद टूटने चाहिए, तब ये टूट मानी जाएगी या तब ये टूट वैध होगा। लेकिन अकेले कोई सांसद पशुपति पारस के खेमे से निकलकर किसी दूसरे दल में चले जाए तो उनकी सदस्यता पर संकट हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि पूर्व सांसद, माफ कीजिएगा, मौजूदा सांसद जो हैं, पशुपति पारस की पार्टी की सांसद है वीणा देवी, उनको इस बात से भी कोई परवाह नहीं है। सदस्यता चली जाए तो चली जाए, टिकट सुरक्षित रहना चाहिए। यानी कि टेक्निकली ये बात सही हो सकती है कि 5 में से जब तक 4 सांसद नहीं टूटेंगे पशुपति पारस के, तब तक टूट नहीं होगी। 5 में से 4 सांसद जब तक एक साथ नहीं टूटेंगे, कोई पाला नहीं बदल सकता है। अगर कोई बदलेगा तो सदस्यता चली जाएगी। लेकिन बावजूद इसके सदस्यता जाने का डर वीणा देवी के अंदर नहीं दिख रहा है। वीणा देवी जो वैशाली से लोकसभा की सांसद हैं, अभी पशुपति पारस के खेमे में हैं। वो चिराग पासवान के साथ चली गई हैं, उन्होंने पाला बदल लिया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब पशुपति पारस वीणा देवी के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं या वीणा देवी की सदस्यता पर संकट होता है, ये देखना होगा। लेकिन आज बड़े मजबूत संकेत मिले हैं कि वीणा देवी वैशाली से चिराग पासवान की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। वीणा देवी पशुपति पारस का साथ छोड़कर अब चिराग पासवान के पाले में आ चुकी हैं। दरअसल आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का स्थापना दिवस है। दरअसल लोजपा का स्थापना दिवस है। बाद में यह पार्टी 2 टुकड़ों में बटी, एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो चाचा पशुपति पारस की पार्टी है, वो भी अपना स्थापना दिवस मना रही है। पशुपति पारस हाजीपुर के अक्षयवट मैदान में अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं और चिराग पासवान पटना के बापू सभागार में अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। और वहां से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो पशुपति पारस को झटका देने वाली है। दरअसल बापू सभागार में चिराग पासवान जो अपनी पार्टी का स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं, तो इस स्थापना दिवस समारोह के मंच पर वीणा देवी भी नजर आई हैं। अब जरा सोचिए, ये झटका नहीं है तो क्या है पशुपति पारस के लिए। पशुपति पारस अपनी पार्टी का स्थापना दिवस समारोह हाजीपुर के अक्षयवट मैदान में मना रहे हैं, जहां उनकी पार्टी के तकरीबन सारे नेता, सांसद, एमएलसी मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं। अगर कोई मौजूद नहीं है तो वो वीणा देवी मौजूद नहीं है, जो उन्हीं की पार्टी की सांसद हैं, जो उन्हीं की पार्टी में हैं। और वो कहां मौजूद हैं? वो मौजूद हैं चिराग पासवान के स्थापना दिवस समारोह में, मंच पर मौजूद हैं। तो जाहिर है, मामला साफ है। वीणा देवी ने मन बना लिया है, पाला उन्होंने बदल लिया है। आधिकारिक घोषणा अब हो जाए कि तब हो जाए, चाहे जब हो जाए, लेकिन वो चिराग पासवान की पार्टी का दामन थाम चुकी हैं। जब वो स्थापना दिवस समारोह के मंच पर मौजूद हैं, चिराग पासवान की पार्टी का जो स्थापना दिवस है, और जिस पार्टी में वो अभी हैं, जिस खेमे में वो अभी हैं, उस पार्टी के स्थापना दिवस समारोह से वो नदारत हैं। पशुपति पारस अपनी पार्टी का स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं, वहां वीणा देवी नहीं है। तो पशुपति पारस तो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, चिराग पासवान को चैलेंज कर रहे हैं हाजीपुर सीट को लेकर। लेकिन आज के बारे में बात करें तो आज भतीजा भारी पड़ गया है चाचा पर, और चिराग पासवान ने एक विकेट डाउन कर दिया है पशुपति पारस का। उनकी पार्टी की सांसद वीणा देवी चिराग पासवान के पाले में चली आई हैं। लेकिन फिर भी जाते जाते ये समझा दें कि एक सांसद अगर अलग होती हैं, वीणा देवी अलग होती हैं, तो टेक्निकली
इसको टूट नहीं कही जाएगी, ये टूट नहीं हो सकती है। वीणा देवी की सदस्यता पर खतरा हो सकता है। वीणा देवी पर पशुपति पारस एक्शन ले सकते हैं। क्या एक्शन लेंगे ये देखना होगा। इससे पहले जब वीणा देवी चिराग पासवान से मिलती रही थी तो पशुपति पारस ने तर्क दिया था कि मिलना कोई गुनाह नहीं है और मिलने से कोई नहीं हो जाता है, मिलने से कोई कुछ गलत नहीं है। लेकिन आज जब पशुपति पारस के स्थापना दिवस समारोह से नदारत रहकर वीणा देवी चिराग पासवान की पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में नजर आती हैं, तो फिर पशुपति पारस कार्रवाई करेंगे, तर्क देंगे, क्या देंगे ये देखना होगा। वीणा देवी को ऐसा लगता है कि सदस्यता जाने से भी कोई डर नहीं है। उन्होंने समय रहते शायद ये फैसला कर लिया है। अपना जो टिकट है उसको सुरक्षित करने का, अपना टिकट कंफर्म करने के लिए वो चिराग पासवान के साथ चली आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।